मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग पुस्तक एवं लेखक से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको 15 सब्जेक्ट तक आपका डिटेल डिस्कशन के साथ VBA एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 15 सब्जेक्ट तक स्टडी करा चुके हैं आपको, ठीक है। तो और आपको कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो एक बार सिलेबस से आपका बिहार एसएससी का फिर से यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि आपका सिलेबस में क्या है। देखिए, हिस्ट्री है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है जिसमें कि प्राचीन भारत और मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, विश्व का इतिहास से आता है, कला एवं संस्कृति, ये सभी का वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी पॉलिटी से, और भूगोल में आपका आता है भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, और फिर इकोनॉमिक्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस सब का वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है। बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2.0 के नाम से बना है, जो कि लाटेस्ट है, यानी लाटेस्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, जरूर देखिएगा। और कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आविष्कार एवं आविष्कारक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुरस्कार एवं सम्मान, यहाँ तक वीडियो अपलोड किया हुआ है। यानी आज हम लोग देखेंगे पुस्तक एवं लेखक, ठीक है। इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एग्जाम में आपको पुस्तक और उसके लेखक से क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट के भी और जो पुराने प्रसिद्ध पुस्तक है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे आपका है महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ जैसे यूएनओ, यूनेस्को, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। खेलकूद से प्रश्न आता है, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विविध और बिहार का सामान्य ज्ञान, ये सभी का हम लोग स्टडी बारी बारी से शानदार तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुस्तक एवं लेखक से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है। तो प्लेन स्पीकिंग शीर्षक का नाम है प्लेन स्पीकिंग। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू। अब एन चंद्रबाबू नायडू से कुछ याद आ रहा है? अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, काफ़ी चर्चे में था ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी। तो चंद्रबाबू नायडू कौन है? तेलुगु देशम पार्टी के हैं, TDS के हैं, ये आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। और चंद्रबाबू नायडू अभी यानी कि 12 जून को ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ठीक है। अभी हाल ही में वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें कि ये चंद्रबाबू नायडू को ज़्यादा सीटें मिली है और मुख्यमंत्री के रूप में ये 12 जून 2024 को ये शपथ लेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब रही बात किसकी? कमलेश्वर की। कमलेश्वर दा जो है ये एक इनका पुस्तक है, काफ़ी फेमस है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कितने पाकिस्तान, है ना, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है, ठीक है, याद रखना है कमलेश्वर। अमृता प्रीतम से भी पुस्तक को आता है क्वेश्चन, जैसे कि पिंजार, है ना, पिंजार पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम है, ठीक है। अमृता प्रीतम से कुछ और पुस्तक आता है, जैसे कि मैं तुम्हें फिर मिलूँगी, मैं तुम्हें फिर मिलूँगी, ये पुस्तक के लेखक भी अमृता प्रीतम है। और एक पुस्तक है मन योगी तन भस्म भया, मन योगी और तन भस्म भया, इसके लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो कि एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये कई एग्जामों में पूछा गया है। अब इसको देखिए याद कैसे रख लेना है। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ाद, ठीक है। तो उसके नाम में भी आज़ाद रहेगा, है ना, अबुल कलाम आज़ाद, इसका पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है। तो अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है आज़ाद, ठीक है, आज़ादी। तो इसके लेखक भी कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। तो इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक APJ अब्दुल कलाम अलग है ना, ये अबुल कलाम आज़ाद है जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और अबुल कलाम का जन्म कब हुआ?
11 नवंबर को हुआ था, 11 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1888। तो 11 नवंबर 1888 में हुआ था। और इसी 11 नवंबर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसलिए इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था, इसलिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन थे। तो यही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, 1923 में दिल्ली अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और इनका पुस्तक से भी प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल और अल बिलाल ये पत्रिका है, इनका लेखक कौन है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है। रही बात गांधी जी की, गांधी जी की भी प्रसिद्ध पुस्तक जो क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, सत्य के मेरे प्रयोग। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया है, तो इसलिए याद रखना है। गांधी जी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। फिर हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो गांधी जी है। यंग इंडिया के गांधी जी है। नवजीवन के संपादक कौन है। तो गांधी जी है। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है। तो गांधी जी है। ठीक है, याद रखना है। ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, गांधी जी के फिर से समझिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सभी के संपादक ये लेखक कौन है। तो गांधी जी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब रही बात रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है, सबसे फेमस है गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और गोरा के लेखक कौन है। तो गोरा के है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गीतांजलि, गोरा, पोस्ट ऑफिस के भी लेखक हुए रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रांगदा, चित्रांगदा के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर है। काबुली वाला के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। हंगरी स्टोन्स के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक बार फिर से समझिए, गीतांजलि, गोरा, पोस्ट ऑफिस, चित्रांगदा, काबुली वाला और हंगरी स्टोन्स, ये सभी के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है अश्वघोष, है ना। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष किसके दरबार में रहता था। तो कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अश्वघोष किसके दरबार में। जैसे कि यहाँ से रख लेना आपको याद, अश्वघोष किसके दरबार में रहता था। तो कनिष्क के दरबार में। चरक किसके दरबार में रहता था। कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन किसके दरबार में। तो कनिष्क के दरबार में रहता था। इसे याद रख लेना। अचानक, तो आपको 3 व्यक्ति का, महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम याद रहेगा और किसके दरबार में ये भी याद रहेगा। कैसे, देखिए, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, बाणभट्ट से 2 पुस्तक है जो कि याद रखना है। कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है। बाणभट्ट है। कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, ये याद रखना है। और वसुमित्र जो है ये महाभिभास, है ना। वसुमित्र जो है, महाभिभास के लेखक कौन है। वसुमित्र, है ना। महाभिभास के लेखक कौन है। वसुमित्र। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये तीनों भी कौन कौन, अश्वघोष, पार्श और वसुमित्र, ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहता था। अश्वघोष, पार्श और ये जो हैं तीसरा वसुमित्र, ये तीनों भी कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो आपको याद करवाए थे कि पंचतंत्र को कैसे उच्चारण करना है। पंच मंत्र, यानी कि विष्णु भगवान की जब पूजा करते हैं तो पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं। विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इसका आंसर हो गया विष्णु शर्मा, है ना। पंचतंत्र के लेखक कौन है। विष्णु शर्मा है। ठीक है, तो याद रखना है। गीतांजलि के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रांगदा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। काबुली वाला के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर और हंगरी स्टोन्स के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। और ये गीत गोविंद के लेखक कौन है। जयदेव, है ना। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। कालिदास से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कालिदास के जो पुस्तक है महत्वपूर्ण, वो सब कौन सा है। जैसे कि मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ये सब अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से एग्जाम में बार बार एग्जाम ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम,
अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ये सभी के लेखक कालिदास है। अब एक चीज़ इसमें देखिएगा कि जो कालिदास की पुस्तक है उसमें लास्ट में देखिएगा सबका एक जैसा वॉइस आएगा, एक जैसा वॉइस आएगा। जैसे देखिए मेघदूतम, लास्ट में देखिएगा जो वॉइस है एक जैसा रहेगा। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ये सभी के लेखक कौन है? कालिदास है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है ना, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। अच्छा, पद्मावत के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी चर्चा और विवादास्पद रहा था। पद्मावत एक है ना मूवी भी आई थी, तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और नीति शतकम, एक है नीति शतकम और एक है वैराग्य शतकम, ये दोनों का लेखक है भर्तृहरि, है ना। भर्तृहरि कौन है? भर्तृहरि, ये इसके लेखक है ना। नीति शतकम और वैराग्य शतकम, ये इन दोनों के लेखक है भर्तृहरि। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। लीलावती किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मैथ से, गणित से संबंधित है। लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, सुंदर होगा जो वो क्या है? वो शोभा देता है। कोई भी सुंदर चीज़ें शोभा देता है यानी शुभाकर, है ना। सुंदर चीज़ें जो है वो शोभा देता है यानी शुभाकर। इसका करेक्ट आंसर हो गया E.F. शुभाकर। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक E.F. शुभाकर हो गया। अच्छा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल है ना। इसी तरह स्मॉल से एक क्वेश्चन आता है ना कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लेखक कौन है? तो अरुंधति राय है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। ठीक है, याद रखना है। और ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ से दो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में आता है, एक है ए सूटेबल बॉय और एक है द गोल्डन गेट, ये दोनों के लेखक विक्रम सेठ है ना। ए सूटेबल बॉय और द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। एक पुस्तक है आपका एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? B.S. नायपॉल है। ठीक है, देखिए एक है एरिया ऑफ डार्कनेस और एक है अन एरा ऑफ डार्कनेस, ये कन्फ्यूजन वाला है इसलिए ध्यान रखना है। अन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक हो जाता है शशि थरूर और एरिया ऑफ डार्कनेस का B.S. नायपॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? ये कमलेश्वर दा है ना, ये इसका आंसर हो गया कमलेश्वर भैया। तो कमलेश्वर इसका आंसर है कितने पाकिस्तान। और एक है पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मेल। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह। ठीक है, ध्यान रखना है कितने पाकिस्तान के, कितने कमलेश्वर दा, कितने कमलेश्वर। और ये क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। ठीक है, और तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक है भीष्म साहनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अब रही बात अमृता प्रीतम से भी क्वेश्चन आता है, SSC सीजीएल जो सेंट्रल वाला है उसमें भी कई बार क्वेश्चन अमृता प्रीतम की पुस्तक से पूछा जाता है। ठीक है, पूछा गया है तो इसलिए ये ध्यान रखना है। जिसे नागमणि के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम है। नागमणि के लेखक अमृता प्रीतम है। कोरे कागज के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम है। पिंजर के लेखक अमृता प्रीतम। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी अमृता प्रीतम। मन योगी तन भस्म भया अमृता प्रीतम। ठीक है, याद रखना है आपको, इसी वीडियो में याद भी कर लेना है। ठीक है, अमृता प्रीतम का जो प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सा है? नागमणि, कोरे कागज, पिंजर, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, मन योगी तन भस्म भया, ये सभी के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया अरविंद घोष, है ना। अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला 3 क्वेश्चन है। ठीक है, एक हो गया तो लाइफ डिवाइन, एक होता है डिवाइन लाइफ, है ना। डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ। ठीक है, डिवाइन लाइफ, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो।
तो लाइफ डिवाइन का लेखक हो गया अरविंद घोष। अब डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो इससे कन्फ्यूजन दूर हो और याद भी रहे। कैसे याद रखना है, देखिए डिवाइन लाइफ का लेखक है शिवानंद, ठीक है। तो याद कैसे रखना है, डीबा शिवा, डीबा शिवा, जैसे आएगा डीबा तो शिवा को टिक कर देना, ठीक है। ध्यान रखना है, डीबा जैसे आएगा शुरुआत में आएगा डीबा, है ना। डिवाइन लाइफ तो शिवा, डीबा शिवा, और लाइफ डिवाइन तो उसका अरविंद घोष हो जाएगा। जैसे ही दिखा डीबा तो शिवा में चले जाना है, ठीक है। डीबा शिवा, डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद है, ठीक है। और लाइफ डिवाइन क्या है, अरविंद घोष हो गया। और एक और है इस तरह मालूम, वो कौन सा है, डिवाइन कॉमेडी। तो कॉमेडी वाला हुआ, जैसे कॉमेडी होता है तो कैसे, इसका लेखक पहले जान लीजिए दांते है। डिवाइन कॉमेडी का लेखक है दांते, यानी कॉमेडी होगी तो दांत दिखाते हैं ना। कॉमेडी जब भी होता है तो दांत दिखाते हैं, हंसते हैं, तो कॉमेडी वाला दांते हो जाएगा, है ना। डिवाइन कॉमेडी दांते, ठीक है। तो ये ऐसे तीनों आपको याद रहेगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, लाइफ डिवाइन का अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ यानी कि डीबा शिवा, और डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी होगा तो दांत दिखा देंगे, है ना, तो दांते हो जाएगा। महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी से कौन कौन सा है, देखिए इतनी बार रिवीजन, सबसे ज़्यादा कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिवीजन करना। आप जितना रिवीजन करते हैं उतना आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाती है और भूलते नहीं हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो भूलने का जो तोड़ है उसका, तो उसका एक ही दवाई है, रिवीजन करना। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। देखिए पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है, सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। यानी कि पढ़ी हुई चीज़ों को हमेशा सोचते रहना चाहिए। इंसान क्या है, देखिए 24 घंटा में क्या है, आप इंसान क्या है, हमेशा बेवजह वैसे चीज़ें सोचते रहेंगे जो कि काम की है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्यों ना हम पढ़े हुए चीज़ें और पढ़ने वाली चीज़ें जो पढ़े हैं, वीडियो में देखे हैं, उसका आंसर क्या हुआ था, इसका आंसर क्या होता है, यही चीज़ें क्यों ना सोचें। इसलिए काम भी करते रहें, तो आप जो पढ़ के उठें वो चीज़ें सोचते रहें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है सोचना, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना है, आप पढ़ी हुई चीज़ों को हमेशा सोचते रहें। सोचने से ही आप आसानी से बहुत कम समय में नौकरी ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी के कुछ पुस्तकें हैं, आपको रिवीजन करवाते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। जैसे यंग इंडिया, हिंद स्वराज, देखिए यंग इंडिया का महात्मा गांधी, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, नवजीवन का महात्मा गांधी, हरिजन का महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन का महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का महात्मा गांधी, मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन है, तो गांधी जी है, ठीक है। ध्यान रखना है। एक बार फिर समझिए, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, ये सभी के लेखक महात्मा गांधी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर का कौन कौन सा है, गीतांजलि, गोरा, पोस्ट ऑफिस, चित्रांगदा, काबुली वाला, हंग्री स्टोन्स के लेखक कौन है, तो ये सभी के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भवभूति द्वारा रचित संस्कृत रचना है, तो भवभूति द्वारा रचित संस्कृत रचना है, तो ये देखिए मालती माधव के लेखक भी भवभूति है, और महावीर चरित के लेखक भी भवभूति है, और उत्तर रामचरित के लेखक भी भवभूति है। यानी इसका आंसर हो गया उपर्युक्त सभी, है ना। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, ये सभी के लेखक भवभूति है, ठीक है। भवभूति लिए ये तीनों के लेखक, ठीक है। मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, तो भवभूति है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि ए पैसेज टू इंडिया, ये पुस्तक किसकी रचना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये देखिए बिहार एसएससी में पूछा गया है, और एसएससी जो सेंट्रल लेवल का उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर दो एक क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है, देखिए ए पैसेज टू इंडिया, इसका लेखक हो जाएगा E.M. फोस्टर, ठीक है। अब इसी तरह के ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड वाला जो है उसका आंसर हो जाता है नीरज सिंह चौधरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे। तो कैसे करना है, देखिए ए पैसेज टू इंडिया, तो इंडिया वाला जो है ना इसका लेखक होगा कौन, इंग्लैंड वाला होगा, यानी कि इंग्लैंड वाला है E.M. फोस्टर, ठीक है। और ये पैसेज टू इंग्लैंड जो है जिसमें इंग्लैंड आएगा उसका लेखक होगा भारतीय, ये भारत वाला, नाम से भी पता चल जाएगा ये भारतीय, नाम से भी पता चलेगा ये इंग्लैंड का है ना। तो नीरज सिंह चौधरी है। ए पैसेज टू इंग्लैंड, वो ए पैसेज ऐसे समझ लीजिए कि ए पैसेज लिखा इंग्लैंड के नाम, तो कौन लिखेगा, भारत वाला, है ना। तो नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वाला भारतीय हो जाएगा। आप पैसेज टू इंडिया, इंडिया वाला ये हो जाएगा, इसको किसने लिखा, तो इंग्लैंड वाला,
है ना, इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर, और ए पैसेज टू इंग्लैंड वो हो जाएगा नीरज सी चौधरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। मिडनाइट चिल्ड्रन, आप भी सेट बनाते होंगे या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, ये क्वेश्चन जरूर मिलता होगा, है ना। मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए ये सलमान रुश्दी का जो है ये मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन यानी कि मध्य रात्रि को, मिडनाइट यानी मध्य रात्रि को ऐसे रिलेट कर लेना है। मध्य रात्रि को बच्चा जो है, चिल्ड्रन जो है वो रूस गया, है ना। मध्य रात्रि को मिडनाइट चिल्ड्रन, मध्य रात्रि को चिल्ड्रन क्या रूस गया। तो याद होगी आपको कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हो जाएगा? सलमान रुश्दी, है ना। मिडनाइट को चिल्ड्रन रूस गया, सलमान रुश्दी। ठीक है, अब विक्रम सेठ की बात करें तो ए सूटेबल बॉय और द गोल्डन गेट के लेखक विक्रम सेठ है। ए सूटेबल बॉय और द गोल्डन गेट, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि आपका कोई दोस्त है विक्रम नाम का, वो काफ़ी सूटेबल बॉय है। विक्रम जो आपका दोस्त है वो काफ़ी सूटेबल है, एकदम गोल्डन है ना, काफ़ी सूटेबल है और गोल्डन है। सूटेबल बॉय और गोल्डन गेट के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पुस्तक का नाम भी काफ़ी सुंदर है, माई कंट्री माई लाइफ। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो है लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये नाम भी सुंदर है और ये नाम भी। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। अब लाल कृष्ण आडवाणी से करंट अफेयर में कुछ याद आ रहा है? 2024 में भारत रत्न इसे मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को। 2024 का भारत रत्न कितने लोगों को मिला है? तो 5 लोगों को मिला है। कौन कौन सा है? तो उसमें ये भी शामिल है, लाल कृष्ण आडवाणी भी। लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर, ये 5 को भारत रत्न मिला 2024 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अच्छा, बराक ओबामा से एक पुस्तक क्वेश्चन आता है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। और ये मनमोहन दा, तो मनमोहन दा है चेंजिंग इंडिया, है ना, बदलते भारत के लेखक है मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक प्रणब दा है पीछे, तो प्रणब दा के से भी एक पुस्तक याद रखिए आप। तो प्रणब मुखर्जी का एक आता है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, है ना, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? तो प्रणब मुखर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, तो इसका कोई किसने लिखा? तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा। गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा है। ये पुस्तक के लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध। मदन मोहन मालवीय से क्वेश्चन आता है क्या मालूम? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अभ्युदय। अभ्युदय के लेखक हैं, ये समाचार पत्र है अभ्युदय और लीडर, 2 समाचार पत्र के संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी मदन मोहन मालवीय ने किया था। और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न भी मिला है ना, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये पहले मिल चुका है। और इसको याद रखना है। अमीर खुसरो से क्या आता है? अमीर खुसरो, सितार के जनक किसे कहा जाता है, यानी सितार का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो ने किया था सितार के आविष्कार। और तबला, सितार और तबला के जनक कौन है? अमीर खुसरो है। ठीक है, अमीर खुसरो को ही तूती ए हिंद कहा जाता है। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सलम डॉग मिलीनियर एक उपन्यास Q&A पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो सलम डॉग मिलीनियर एक उपन्यास Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो सलम डॉग मिलीनियर एक उपन्यास है, क्वेश्चन और आंसर पर आधारित है, इसके लेखक हैं विकास स्वरूप। कौन है? विकास स्वरूप, है ना, क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है सलम डॉग मिलीनियर, विकास स्वरूप। तो याद रखना है विकास स्वरूप। ठीक है। अच्छा, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। और कितने पाकिस्तान के कमलेश्वर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम का है ना, जो अपने भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। और इनकी कई पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है।
है ना। तो विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि की उड़ान, है ना। अग्नि की उड़ान हिंदी में अगर दे दे कि अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। एक बार क्या होता मालूम, विंग्स ऑफ फायर है ना, जैसे ये पुस्तक के लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम है, लेकिन ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम है ना, ये ऑप्शन 2 में दे दिया था, ठीक है। और ऊपर ऑप्शन 1 में दे दिया था अबुल कलाम आज़ाद। तो जिसको जिसको भी मालूम था कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक है APJ अब्दुल कलाम, तो ऊपर में देखा अबुल कलाम आज़ाद है, तो देखा कि अरे पहले ऑप्शन में तो है, तो पहला ऑप्शन टिक कर दिया। लेकिन ध्यान रखना है, अगर इस टाइप के नाम आए तो पहले देख लेना कि APJ अब्दुल कलाम है कि अबुल कलाम आज़ाद है, तो ध्यान रखना है। तो APJ अब्दुल कलाम, कन्फ्यूजन में आंसर कई लोग गलती कर दिए थे, इसलिए ध्यान रखना है विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। और APJ अब्दुल कलाम के कुछ पुस्तक और याद रखना है, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर हो गया, अग्नि की उड़ान हो गया, इग्नाइटेड माइंड्स हो गया, इंडिया 2020 हो गया, इस सब के लेखक APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। अब अरुंधति राय से भी क्वेश्चन आता है, एक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, अरुंधति राय है, ठीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन कौन सा है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। इनका ये पुस्तक बार बार रिपीट होता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, इसके लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इसी तरह एक कन्फ्यूजन वाला आ गया आपको, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है मेघनाथ देसाई, ठीक है, मेघनाथ देसाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जवाहरलाल नेहरू की एक और पुस्तक है, कौन सा है, विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, राजीव गांधी से क्या याद रखना मालूम, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर, तो राजीव गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रिजुडिस इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, प्राइड एंड प्रिजुडिस, तो ये लिखा गया किसके द्वारा मालूम, ऑस्टिन के द्वारा, ऑस्टिन द्वारा लिखा गया प्राइड एंड प्रिजुडिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, है ना, मेरी ज़िंदगी की 3 गलतियाँ, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो द पुस्तक है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक लिखा गया है चेतन भगत। चेतन भगत से कई इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। और चेतन भगत का जो पुस्तक अधिकतर रहेगा कैसा रहेगा मालूम, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल, तो इस टाइप के इसके पुस्तक है। तो कौन कौन सा है जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है और आने की संभावना है, तो उसको याद रख लेना है। जैसे कि 5 पॉइंट समवन पुस्तक के लेखक कौन है, तो चेतन भगत है। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है, चेतन भगत है। 1 इंडियन गर्ल के लेखक कौन है, चेतन भगत है। अरेंज्ड मर्डर, 1 अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है, तो चेतन भगत है। 1 नाइट द कॉल सेंटर, 1 नाइट एट द रेट कॉल सेंटर, इसके लेखक भी चेतन भगत है। 400 डेज के लेखक कौन है, चेतन भगत है। एक बार फिर समझिए, देखिए 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल, अरेंज्ड मर्डर, 1 नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर, 400 डेज, ये सभी के लेखक चेतन भगत है, तो याद रखना है इसको। और ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह। महात्मा गांधी के बारे में तो बता ही दिए हैं, है ना, कई पुस्तक। और बात करते हैं किसका, मुल्क राज आनंद का, तो इनका पुस्तक है अनटचेबल, यानी कि अछूत, कूली और द विलेज, ये 3 याद रखना है। अछूत, कूली के लेखक है, अछूत का लेखक मुल्क राज आनंद, कूली का लेखक मुल्क राज आनंद और द विलेज पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद है ना। अछूत, कूली, द विलेज, ये तीनों के लेखक मुल्क राज आनंद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है, तो रंगभूमि के लेखक कौन है मालूम, यही है मुंशी प्रेमचंद्र। रंगभूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है, ठीक है। देखिए गोदान, गबन और कफन, ये सभी के लेखक हैं प्रेमचंद्र ही है। रंगभूमि, गोदान, गबन और कफन, ये सभी के लेखक है प्रेमचंद्र है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपका 3 ऑप्शन दे देगा प्रेमचंद्र का और पूछेगा कि इनमें से कौन प्रेमचंद्र का पुस्तक नहीं है, तो आपको याद रखना है। उसमें एक ऑप्शन ये भी दे दिया था कन्फ्यूजन में, जैसे गोदान है इसका,
गबन है तो एक दे देगा गोरा। तो गोरा प्रेमचंद्र का नहीं है, गोरा के लेखक कौन है? टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो परख और त्यागपत्र, इसके लेखक है जैनेन्द्र। और कमायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कमायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। और मैला आंचल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो मैला आंचल के लेखक कौन है? इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म ये बिहार के अररिया में हुआ था, ठीक है। याद रखना है, मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? कौटिल्य का दूसरा नाम क्या मालूम? इसका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त और तीसरा नाम चाणक्य। तो यानी कि कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो कौटिल्य की पुस्तक जो विष्णुगुप्त की पुस्तक है, ये कौटिल्य की पुस्तक चाणक्य की पुस्तक है, वो है कौन सा? अर्थशास्त्र है ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, ठीक है। और एक आता है इसी तरह इसका इस टाइप के से जो क्वेश्चन आता है ना, अर्थशास्त्र के लेखक हो गए कौटिल्य। एक आता है आपका इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है ना, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, ये ध्यान रखना है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में हमेशा सदाबहार क्वेश्चन समझिए, हमेशा रिपीट होते रहता है ना। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, अष्टाध्यायी को रिलेट कर लेना है, अष्ट यानी कष्ट से रिलेट करिए। अष्ट यानी कष्ट, किसी को कष्ट होगा तो पानी देंगे, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गया? पाणिनि हो गया, ठीक है। ऐसे रिलेट कर लेना है। और एक क्या बताए थे? इंडिका, यानी इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज लेखक है, मेगास्थनीज है इंडिका का लेखक। तो इंडिका, इसे याद कैसे रखना है? देखिए, इंडिया में मेगा खनिज है, यानी कि इंडिया में मेगा खनिज, यानी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, ठीक है। तो ऐसे याद कर रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं किसकी? कादम्बरी की। कादम्बरी और हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। कादम्बरी और हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट है। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि है। और बृहद कथा के लेखक कौन है? गुणाढ़ है। बृहद कथा के लेखक है गुणाढ़ है, यानी बृहद कथा के लेखक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? अब देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? देखिए, जिसके ऐसे याद कर रखना है इसको, जिसके जुआ पर सरस्वती माँ बैठ जाती है, सरस्वती माँ बैठ जाती है, वो सत्य बोलता है, ठीक है। वो सत्य बोलेगा हमेशा। तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, सरस्वती है ना, सत्यार्थ प्रकाश यानी सरस्वती, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है। और दयानंद सरस्वती से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती थे। और कब किया था आर्य समाज की स्थापना? ये किए थे 1875 में। वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था? तो दयानंद सरस्वती का ही था। और वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का। इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है, प्रकृति की ओर लौटो। तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था रूसो ने दिया था ना, प्रकृति की ओर लौटो रूसो ने दिया था। अच्छा, राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो ये क्या किए थे? ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे 1828 में, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में, संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया है संवाद कौमुदी, इसके लेखक है राजा राम मोहन राय, ठीक है। और इनकी पत्रिका है ब्राह्मणवादी, याद रखना, ब्राह्मणवादी के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। एक है मीरातुल अकबर के संपादक है राजा राम मोहन राय, ठीक है। अच्छा, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है ना। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। रही बात स्वामी विवेकानंद से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद के गुरु थे ये रामकृष्ण परमहंस है ना। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। अब विवेकानंद की बात करें तो कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग, ये तीनों पुस्तक के लेखक है विवेकानंद, ठीक है।
स्वामी विवेकानंद है। कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किया था, ठीक है। और विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। और यही 12 जनवरी से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस पर, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद को, यानी इसका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। इसको विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन इनसे अति महत्वपूर्ण ये आता है कि विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था, वो विश्व धर्म सम्मेलन ये शिकागो में हुआ था, ठीक है। ये शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में ये कब भाग लिए थे? तो 1893 में ये भाग लिए थे, ठीक है। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1863 में और शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ये भाग लिए थे 1893 में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? नया पुस्तक है जो कि उस समय की बात है, 2012 में ये पूछा गया था, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये APJ अब्दुल कलाम ही, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम की टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज। APJ अब्दुल कलाम की और भी पुस्तक है, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, और इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, ये सब के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। और ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया खुशवंत सिंह, और कितने पाकिस्तान के कौन थे? तो कमलेश्वर थे। नेक्स्ट है उपन्यास जो फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रेरणा रही है। जो 3 इडियट्स के लिए जो प्रेरणा रही है वो उपन्यास का नाम क्या है? वो है 5 पॉइंट समवन। 5 पॉइंट समवन ये उपन्यास है, इसी से प्रेरित होकर 3 इडियट्स फिल्म बना था, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो 1 नाइट एट द रेट कॉल सेंटर, इसके लेखक भी कौन है? चेतन भगत है। और द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के लेखक भी चेतन भगत है। 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज के लेखक भी चेतन भगत है। और 5 पॉइंट समवन के लेखक भी चेतन भगत है, यानी ये सभी के लेखक कौन है? चेतन भगत है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो जासूसी पात्र है ये पोइरोट की रचना किया था क्रिस्टी ने किया था ना। पोइरोट की रचना क्रिस्टी ने किया था, पोइरोट क्रिस्टी, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीब्स की रचना की? तो जीब्स की रचना किसने किया था मालूम? PG वुडहाउस ने किया था। जीब्स की रचना वुडहाउस ने किया था। जीब्स की रचना किसने किया? तो वुडहाउस ने किया था, ठीक है। अच्छा, अरविंद अडिगा से एक आता है क्वेश्चन, कौन सा आता मालूम? द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। और ये रामचंद्र गुहा से भी एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सा आता है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा है। नेक्स्ट है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था? तो द लास्ट लेक्चर पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। द लास्ट लेक्चर के लेखक कौन है? तो ये है जेफरी जास्लो और रैंडी पॉस, है ना। जेफरी जास्लो और रैंडी पॉस द लास्ट लेक्चर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से पुस्तक एवं लेखक से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। और पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला किस जिला में स्थित है? तो सोमेश्वर किला किस जिला में है? पश्चिम चंपारण में है, जहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम चंपारण में, ठीक है। अच्छा, आज का क्वेश्चन है कि भारत का अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन बने हैं? नए कृषि मंत्री कौन अभी हैं, ये आपको बताना कमेंट में, ठीक है। और एक चीज़ हमें से याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।